हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 18, आयतन का मापन, कैपेसिटी। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे यदि किसी ड्रम में 250 लीटर केरोसिन तेल है और वह ऊपर तक पूर्णतः भरा हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ड्रम में भरे तेल का आयतन 250 लीटर है। अर्थात ड्रम की क्षमता कितनी है, 250 लीटर है। यानी कि हम आयतन की जब हम बात करते हैं ना, कि कोई भी चीज़ है, सपोज हमारे पास गिलास है, गिलास में हमने कितना पानी डाला, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी कि हम उसमें कितना पानी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की जो हम कैसे है कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी यूज़ करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिमिलर वे से कुछ यूनिट्स भी यूज़ की जाती हैं। तो जो नॉर्मली हम बात करते हैं कि आयतन का, जब हम किसी भी चीज़ का आयतन हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो हम यूनिट लेंगे वो हम क्यूब में लेंगे। क्लियर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है मीट्रिक प्रणाली में आयतन की माप, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मीट्रिक प्रणाली में आयतन की माप कैसे याद करनी है, ये आप याद कर लेना। इस पे बेस्ड मैंने एक शॉर्टकट वीडियो बनाई हुई है जो इनके किस तरीके से इनको याद किया जाता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उससे जाके इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र निम्नलिखित हैं। हमने देखो इससे पहले जो टॉपिक किया था वो क्षेत्रफल किया था। अब अगर हम बात कर रहे हैं आयतन की, तो कुछ मैथ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। पहला आ जाता है किसी आयताकार कमरे अथवा संदूक का घनाभ का आयतन, यानी आयताकार है लाइक एक रूम, एक कमरे की तरह, तो उसका हम जब आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यानी हम इसको L इंटू बी इंटू एच भी लिख लेते हैं। क्लियर। फिर आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 ब्रैकेटेड एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच वर्ग इकाई। यहाँ पे जो एल बी एच है, एल लेंथ के लिए है, बी ब्रेड्थ के लिए और एच हाइट के लिए। किसी घनाकार वस्तु का आयतन, घनाकार कोई वस्तु है उसका क्या करेंगे, विभा, विभा मतलब विभा या भुजा एक ही बात होती है। भुजा की पावर क्या कर देंगे, 3, यानी कि उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। घनाकार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, साइड स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। किसी बेलनाकार वस्तु का अगर आयतन हम निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, 22/7 या 3.14, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर हमारी कैलकुलेशन इजी बनती है जिस भी पॉइंट से, हम उसको वो ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आर व एच है। आर जो है हमारा वो क्या है, इसका आधार यानी बेस, और एच क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई। आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला आता है एक लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 2πRh। एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण, ये ts आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πRh प्लस 2πr², तो क्या बन जाएगा 2πr प्लस एच। तो ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करके आपको बताती हूँ, तो जैसे ये है हमारे पास, ये बेलनाकार शेप में है। क्लियर। जब हम बात करेंगे, इसकी बात करते हैं जब वक्र पृष्ठ है, तो हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें, ये वाले पार्ट की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 2πRh। और अगर मैं इस पार्ट को भी इसमें इंक्लूड कर दूं, इस दोनों पार्ट, यानी ये जो सर्कल हैं, कितने सर्कल हो गए 2, और एक का एरिया कैसे निकालते हैं πr², तो ये 2 है तो क्या आ जाएगा 2πr² इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको याद किया जाता है फॉर्मूलेस को। नेक्स्ट आता है किसी शंकुआकार वस्तु का आयतन 1/3 πr²h घन इकाई इसकी यूज़ करते हैं। शंकु का पार्श्व यानी वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो πRL हो जाएगा। यहाँ पे जो L है वो कैसे फाइंड आउट कर देंगे, √h² प्लस r²। h इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और r इसकी रेडियस। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण में देखो πr² आ गया, क्योंकि शंकु जो होता है उसके नीचे देखो इस तरीके से एक सर्कल होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा πr आ जाएगा, तो बन के आ जाएगा πRL प्लस r। गोले का क्षेत्रफल यानी कि पावर 4/3 πr³ हो जाएगा, त्रिज्या की पावर 3। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। गोलार्ध अर्थात अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr² वर्ग इकाई। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये फॉर्मूलेज अप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एक 5 मीटर गहरे तालाब में 1500 घन मीटर पानी है। यदि तालाब 20 मीटर लंबा है
तो तालाब की चौड़ाई कितने मीटर है। तो अब तालाब की बात करें तो तालाब किस तरीके से हो जाएगा, एक घनाभ की तरह हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, घनाभ का आयतन कैसे लेते हैं, तो पहले हम लिख लेंगे तालाब में भरे पानी का आयतन। आपको तालाब में भरे पानी का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब आयतन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1500 घन मीटर, तो L कितना है आपके पास, कितना है गहरे, ये तो हमारी क्या हो जाएगी हाइट आ गई, ठीक है। और ये हमें 20 मीटर लंबा, यानी कि हमें L दे दिया 20 और H दे दिया 5, हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L की वैल्यू 20, हाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 और ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे 1500 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, नेक्स्ट 15। सो ब्रेड्थ कितनी आ गई उसकी 15 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक गिलास के दोनों सिरे समान माप के हैं, उसमें आधा जल भरा है, यदि उसके एक सिरे का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा गिलास 16 सेंटीमीटर गहरा हो, तब गिलास में और कितना पानी आ सकता है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो आपको ये चीज़ बताई कि ये जो गिलास है ना उसके दोनों सिरे बराबर हैं, यानी कि इस तरीके से गिलास है, यानी कि ऊपर और नीचे उसकी चौड़ाई और उसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस तरीके से गिलास है और ये आधा भरा हुआ है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो हम पहले क्या लिख लेंगे, गिलास के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, गिलास के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर। और गिलास की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, और गिलास की ऊंचाई कितनी दे दी आपको, कितनी दे दी है, 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि पानी कितना आएगा गिलास में, गिलास में कुल कितना पानी है, ये आपसे पूछा गया है कि तब वो गिलास में और कितना पानी आ सकता है। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि कितना पानी उसमें ऑलरेडी है, ये बराबर ही है ना दोनों, चाहे मैं निकालूँ अब उसका निकाल दूँ चाहे मैं उसका निकाल दूँ, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, गिलास में कुल पानी निकाल लेंगे हम, गिलास में कुल पानी, कुल पानी का मतलब क्या हो जाएगा, हमने इसका वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये ध्यान रखें कि हाफ दे रहा है, आधा भरा हुआ है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। अब पाई आर स्क्वायर की बात करें तो देखो गिलास के आधार का क्षेत्रफल हमें कितना दिया था, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हम सिंपली इसको हम अप्लाई कर देंगे लाइक कंपेयर टू दिस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दी हुई है 16, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो 2 8 ज़ा 16, तो 25 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, आप देखो उसमें आर की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है, तथा ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट कितनी दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, तब शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। क्लियर। आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अप्लाई कर देंगे इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है आपको 3.5, तो 2 बार लिख देंगे, पावर है 2, और हाइट कितनी है इसकी 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पॉइंट को मैं हटा के यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, हमने डेसिमल को हटा लिया यहाँ से, 7 5 ज़ा 35, 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा एंड 2 11 ज़ा। नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास नंबर क्या बच गए, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 2, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई बाय 11, 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14 एंड प्लस 1, 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड यानी कि जो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। सो दिस वाज द टॉपिक नंबर 18। सो डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।